बारिश के पानी की निकासी इस मोहल्ले में नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। घर दिख रहा है आपको, उनको कैंसर पीड़ित है वो, ना कोई गाड़ी एम्बुलेंस आई है, ना कोई गाड़ी आने मांगती है, ना उनको हम बहुत मुश्किल से पूरे कॉलोनी वाले लोग उठा के उसको लेके गए हैं। इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल से इस स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक इनके लिए कोई उचित पहल नहीं की गई। जितने गंदे लेटरिन का पानी वानी सब यहाँ घुस रहा है। दो बच्चे हैं, हम बच्चे को आज स्कूल नहीं भेजनाती। पूरा घर के अंदर तक पानी चला गया था। हम लोग को करीबन 1 हफ्ता 10 दिन हम लोग को घर छोड़ के बाहर भागना पड़ा। आंखों देखा सब देख के गए हैं कि हम कितने परेशानी में थे, घुटने तक पानी है। मुझे ऐसा लगता 3-4 घर आप लोग झेल रहे तो उधर परेशानी नहीं, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ बस वही है, हाँ बस वही है। पूरे कॉलोनी वाले मिलकर 1 साल से जा रहे हैं। वो केवल हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पिछले बार हमने 5 घर में बिजली भी कब पेमेंट किया हमने, वो भी पेमेंट हम लोग ने किया है। बारिश 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 हुई तो आफत की बारिश हुई। जी हाँ, लोग मानसून के लिए काफी तरस रहे थे कि लोगों का कहना था गर्मी काफी है तो इस साल शायद मानसून जो है वो काफी लेट आएगा या कम आएगा। लेकिन मानसून जब आया तो ऐसा आया कि लोगों को तबाह करने की स्थिति जो है वो निर्मित हो चुकी है। इस वक्त मैं दुर्ग के वार्ड क्रमांक 50 में खड़ी हुई हूँ, जहाँ की स्थिति आपको दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, अभी सुबह बारिश हुई थी, कल जो 2 बारिश हुई और आज जो बारिश हुई है, उस बारिश ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वार्ड क्रमांक 50 है, यहाँ काफी सारे लोग रहते हैं और लोग जब रहते हैं तो काफी सारे अच्छे अच्छे घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी, काफी रहवासी रहने वालों के लिए रहवासी इलाका, लेकिन इस इलाके में सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं कि सुविधा नहीं है। बारिश के पानी की निकासी इस मोहल्ले में नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के घरों में कल से आज सुबह तक पानी घुस चुका है और लोग अब लगातार बारिश के पानी को निकालने की कवायद कर रहे हैं। बारिश का पानी जो है वो ऊपर से आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब गंदगी और बिल्कुल कचरे वाला इलाका है। इस गंदगी से निकल करके पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस रहा है और लोग इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल से इस स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक इनके लिए कोई उचित पहल नहीं की गई, ना तो नगर निगम के द्वारा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल की गई है जिससे ये भी बारिश के दिनों में चैन से रह सके। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि हर घर में सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल आना जाना बंद हो चुका है क्योंकि पानी आप देख सकते हैं पूरे सड़कों में भरा हुआ है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, बीमारी होने का खतरा है। जो इस घर में यहाँ पर कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कितनी परेशानी उन्हें हो रही, कब से इस मुसीबत को वो झेलते आ रहे हैं और अब उनका क्या कहना है। जी सर, बताएंगे कब से आप लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं? ये पिछले साल से जब से नारायण स्कूल बना है, पिछले बारिश के पहले वो तब से हम ये लॉक चालू हो गया। नारायण स्कूल बनने के पहले स्थिति ठीक थी? तब ठीक थी क्योंकि वो प्लॉट खाली था, ढलान उस तरफ से पानी बह के निकल जाता था। अब उनका प्लॉट है, उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल डाल के स्कूल खड़ा कर लिया। अब वहीं पे पानी पूरा लॉक हो जाता है, पानी आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। इनका कहना है नारायण स्कूल बना है तब से पानी आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है और पानी यहाँ पर एकत्रित हो रहा था। जी आंटी, आप बताएंगे। आप मेरा नाम बबीता दत्ता है। मैं प्रणब कॉम्प्लेक्स बोटी भाटा से बोल रही हूँ। हम आज 1 साल पिछले सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर महापौर ने भी आके अपना देख के गया है। कमिश्नर के पास आज हम पूरे कॉलोनी वाले मिलकर 1 साल से जा रहे हैं। वो केवल हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, टेंडर नहीं भरा, ये भरा है। ये कमिश्नर सर का सिग्नेचर है। ये पूरे कॉलोनी वाले हम जा रहे हैं। यहाँ पिछले साल एक की मौत हुई है। ये वाला जो घर दिख रहा है आपको, उनको कैंसर पीड़ित है वो, ना कोई गाड़ी एम्बुलेंस आई है, ना कोई गाड़ी आने मांगती है, ना उनको हम बहुत मुश्किल से पूरे कॉलोनी वाले लोग उठा के उसको लेके गए हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का घटना दोबारा होए। इनके घर में डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन, सुबह 5 बजे ही वो जाते हैं डायलिसिस के, लेकिन गाड़ी निकालने में बहुत परेशानी होती है। जितने गंदे लेटरिन का पानी वानी सब यहाँ घुस रहा है। 2 बच्चे हैं, हम बच्चे को आज स्कूल नहीं भेजनाती। हाँ, इनके घर का एक नाती, हमारे घर का नाती, 2 साल 3 साल, कैसे बच्चे को स्कूल भेजेंगे हम?
हम इतने ज़्यादा परेशान हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। हम केवल कलेक्टर और कमिश्नर के ऑफिस में जा जाके हम 1 साल से परेशान हो गए, लेकिन हमें समाधान नहीं मिला। सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। अभी तक आज तक किसी ने हमारा समाधान नहीं किया। क्या लगता है आपको बारिश के पूर्व इन सब की तैयारी करनी चाहिए थी निगम को कि नहीं? हम बिल्कुल करनी चाहिए थी उन्हें। वो सब देख के गए हैं, ऐसे भी नहीं है, आंखों देखा सब देख के गए हैं कि हम कितने परेशानी में थे। घुटने तक पानी है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, जॉइंटिस हो रहा है, फिर भी उन्होंने कोई हमारा समाधान किया ही नहीं है। खाली हमें आश्वासन देते गए हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट बारिश आ गया, पहली बारिश में ये हाल है तो अभी पूरे महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा है। तो वो चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में और मौत होए, यही चाहते हैं। इनकम टैक्स हम तो बराबर पटा रहे हैं, जी। पूरा पटा रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, तो हमारा निगम क्यों नहीं सुन रहा है? नाली निकालने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी पार्षद कौन है? ज्ञानचंद्र बंजारे, उनकी बहू वो भूतपूर्व थी, अभी भविष्य में उनकी बहू रेखा वो बंजारे आती है कि नहीं? एक बार भी राउंड नहीं की उन्होंने आज तक। लेकिन ज्ञानचंद जी हमेशा आते हैं, अभी आए थे, वो भी आए हैं। वर्तमान जी, पार्षद नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, आज तक नहीं आई उन्होंने। जी, आपके घर की क्या स्थिति है आंटी जी? हाँ मैडम, यही हालत है। मेरे यहाँ भी ऐसी बारिश का पूरा पानी घुस जाता है। जी। मेरे यहाँ भी 4 साल का एक बच्चा है, स्कूल नहीं जा पाता है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ पाती। हम लोग सब सीनियर सिटीजन वाले हैं यहाँ पे। बीमारी हो या कुछ हो तो गाड़ी निकाल नहीं सकते, है ना। और अच्छा, पिछले बार आप बता रही पानी हाँ, पिछली बार तो मेरे यहाँ पूरा घर के अंदर तक पानी चला गया था। हम लोग को करीबन 1 हफ्ता 10 दिन हम लोग को घर छोड़ के बाहर तो अच्छा, भागना उसी पड़ा। स्थिति में घर छोड़ के चले गए हाँ, थे? और क्या करें, उसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं था। आने इसलिए के बाद स्थिति कैसी थी जब आप घर आई आपने वापस? तो आने के बाद स्थिति वैसी थी, वो उसी में फिर बाद में गुजारा किए। फिर इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऊंचा किया, लेकिन वो तो समाधान नहीं है। जब तक नाली नहीं बनेगा जाएगा कहाँ पानी? पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ना यहाँ। कितना भी ऊंचा कर लीजिए आप, यहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो नाली नहीं है तो जाएगा कहाँ पानी? आखिर घूम फिर करके मेरे यहाँ नहीं तो पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ नहीं तो सामने यहाँ, किसी ना किसी के यहाँ मतलब आप घुसेगा। कई समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं एकदम मैडम, एकदम। और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जी भाभी, आप बताएंगे आपके घर की स्थिति कैसी? मेरे यहाँ तो सामने पानी नहीं है, पर पीछे पूरा पानी यहाँ तक कमर तक, घुटने तक है, और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ एजेड मम्मी जी है, उनको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो गाड़ी निकालने में, सब करने में बहुत परेशानी होता है। स्थिति ये वाली कब से झेल रहे हैं आप? हम लोग पिछले साल से। अब क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे कुछ समाधान तो हो। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो खाली प्लॉट दिख रहा है, ये जो जगह दिख रही है, सब हाँ। गंदगी वाला ही ना? हाँ, गंदगी वाला है। हाँ, वहीं पे पूरा टॉयलेट का पानी, सब चीज, क्या तो बोलूं। ये स्थिति यही 3-4 घरों में हाँ, थी कि बस उधर भी नहीं, है? उधर नहीं है, बस यही। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 3-4 घर आप लोग झेल रहे तो उधर परेशानी नहीं, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, बस वही है। हाँ, बस वही है। जिसको परेशानी होगी ना, जी जी जी। वही कोई निकलता भी नहीं है फिर। हाँ, जैसे हम लोग को चारों घर को परेशानी है ज्यादा, तो हम ही मतलब लोग ये निकल रहे ये हैं। बारिश जो है आफत की बारिश है मतलब? हाँ जी। आफत माने बहुत ज्यादा आफत, आफत ही नहीं, हम्म, बहुत ज्यादा आफत है। हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिसको होता है वही जान रहा है कि हम किस कष्ट से गुजर रहे हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जॉइंटिस, टाइफाइड, सब पिछले बार सभी आए हैं, सब नेता लोग आए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। चाहे वो अच्छा। नेता हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, यहाँ आप लोग बता रहे कि पंप लगा करके पानी को बाहर कर रहे हैं। 45,000 का हम लोग 5 फैमिली मिलके, सीनियर सिटीजन, रिटायर पर्सन लेके हमने 45,000 का मोटर लगवाए हैं, प्लस लेबर चार्ज दिए अलग बने। अब क्या करेंगे जब निगम कुछ नहीं कर रहा है, महापौर कुछ नहीं कर रही है, कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा है, तो अब हमें कुछ तो समाधान। देखिए, कल से मोटर चल रहा है, हमने फिर फिट किया, लेकिन कोई समाधान ही नहीं है उसका। तो वो कितना पानी खींचेगा? जितनी उसकी पानी निकाल करके समाधान चाहेंगे, उधर बिजली बिल बढ़ेगा। हो रहा है, बढ़ रहा है। स्मार्ट वो लगा दिया गया है, बिल तो बिल्कुल एकदम। पानी निकालेंगे। पिछले बार हमने 5 घर में बिजली भी कब पेमेंट किया हमने, वो भी पेमेंट में हम लोग ने किया है। लास्ट हम जब मई में कमिश्नर के पास गए थे, तो उन्होंने हम और ये गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये देखिए आप लोग का टेंडर ही पास नहीं हुआ करके। हमें उन्हें पता ही नहीं है कमिश्नर सर को कि हमारा टेंडर पास हुआ कि नहीं, खाली हमसे यही कहते गए कि हो जाएगा आपका गया है। बाद में हमने पूरा जब फाइल खुलवाया उनसे, तो हमारा नाम ही नहीं था, 50 नंबर वार्ड का हमारा नाम ही नहीं था। बोला आप हमें मई में लापरवाही इतना ज्यादा, अभी कह रहे हैं कि आप लोग का गया है। मतलब इस साल आने वाले, अब इस साल आप लोग को झेलो, मतलब उनका कहना है ना, आप इस साल झेलो, अब अगले साल फिर अगले साल। हाँ, अभी हमने ये कमेंट किया है कि हमें
टेम्पररी के लिए जेसीपी लगा के एक नाली निकालिए। कच्चा नाली जब आप पक्का नाली का भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप जेसीपी लगा के एक नाली का गड्ढा करके पूरा पानी का निकालने की व्यवस्था करिए, ताकि किसी के घर में कोई परेशानियां ना हो, कोई बीमारी ना फैले गंदगी से, है ना? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, सब 60 के ऊपर है सब भैया 60 लोग। के ऊपर हाँ बच्चे हैं, नाती इनके घर आज स्कूल नहीं भेजे, हमारा नाती को हम स्कूल नहीं भेजे, कैसे भेजेंगे? बच्चे लोग को इन्फेक्शन होगा ना। देखो ना कितना गंदा पानी आ रहा है। और 2 दिन की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तमाम घरों में पानी घुस गया। दुर्ग के कई सारे ऐसे वार्ड थे जिन वार्डों में घरों में पानी घुसा और घरों में घुसे हुए पानी को निकालने की कवायद घर वाले लगातार करते रहे। बारिश लगातार हो रही, जैसे ही पानी निकलता है बारिश होती है, पानी फिर भर जाता है, यानी यही क्रम चल रहा है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 50 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप स्थिति देख सकते हैं कि मैं खुद कितने पानी में डूबी हुई हूँ। चूंकि स्थिति को दिखाना था और जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुंचाना था, जिसके बाद आज ये स्थिति मेरे साथ निर्मित हुई है। तो सोचिए यहाँ रहने वाले लोग कैसे पूरे 3 महीने का समय अभी बारिश का बचा हुआ है कैसे बिताएंगे। अपने खर्चे से यहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने अपने खर्चे से यहाँ पर 45,000 रुपए का पंप लगाया है, जिसके बाद इस स्थिति से निपटा जा सके। इसके साथ ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार उन्होंने नारायणा स्कूल को ठहराया। नारायणा स्कूल जब बन रहा था तब वार्ड के लोगों ने काफी निवेदन किया था कि पानी निकासी का कोई उचित विकल्प उन्हें दिया जाए, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए नारायणा स्कूल ने ना तो कोई जगह दी नाली बनाने के लिए, ना ही कोई विकल्प छोड़ा। अब घर के मोहल्ले के जो लोग हैं वो काफी परेशान है। गंदगी वाला पानी, चाहे वो सीवरेज का पानी हो, गटर का पानी हो, बारिश का पानी हो, यहाँ तक पहुंच रहा है और यहाँ से सभी के घरों में पहुंच रहा है। बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना आना बंद हो चुका है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे निकलेंगे कैसे। इसके साथ ही वो सामने वाला जो घर हम आपको बता रहे हैं वहां पर कैंसर पेशेंट थे, जिसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई, उन्हें किसी तरीके से हाथ से उठा करके गोद में उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। बाजू वाला घर जो है यहाँ पर डायलिसिस पेशेंट है। स्थिति ऐसी है कि वहां से भी पेशेंट को बाहर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के वार्ड में जो है वो पानी को लेके तकलीफ जो है वो बनी हुई है। आगामी 3 महीने यही परेशानी ये लोग झेलने वाले, क्योंकि कमिश्नर, कलेक्टर, महापौर, जनप्रतिनिधि सभी के पास इन्होंने जा करके अपना आवेदन, अपनी अर्जी, अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई इनकी अब तक नहीं हुई है। अब एक बार फिर इन्होंने फैसला किया है कि स्थिति से अवगत कराने एक बार फिर से ये नगर निगम जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। देखते हैं इस बार इन्हें आश्वासन क्या मिलता है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस स्थिति को ये भोगते आ रहे हैं और इन्हें अगर मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। फिलहाल परेशान लोग हैं, अपनी परेशानी इन्होंने सीजी भास्कर के सामने रखी है। देखते हैं हमारे इस खबर को देख करके जनप्रतिनिधि जागते हैं और क्या कोई उचित व्यवस्था वार्ड 50 के लिए की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।